पूर्णिमा, मैं खेत जा रहा हूँ। आज खेत में ज्यादा काम है तो दोपहर में तुम खाना लेकर आ जाना। मैं दोपहर में खाना लेकर कैसे आऊंगी? शेफाली की तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज दोपहर में शेफाली को मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अच्छा ठीक है, तुम शेफाली को डॉक्टर के पास ही ले जाना। वैसे भी अभी शेफाली सिर्फ 1 साल की है। अभी से ही हमें उसका ख्याल रखना है। अभी से ही हमारी बेटी स्वस्थ होगी तभी तो वो अपनी तीनों बुआ की तरह फौजी बन पाएगी। सही कहा आपने। अच्छा, सिमरन, सुमिता और रुबीना की कोई चिट्ठी आई क्या? नहीं, बहुत जल्द 15 अगस्त और राखी दोनों आने वाले हैं। मुझे अपनी तीनों ही फौजी बहनों की बहुत याद आ रही है। काश कि मेरी तीनों फौजी बहनें मेरे साथ होती तो मैं उनसे राखी बंधवा पाता। हिम्मत मत हारिए। हमसे ज्यादा इन तीनों की जरूरत हमारे देश को है। वो तीनों सरहद पर अपना फर्ज निभा रही हैं। इस साल ना सही, क्या पता अगले साल आपकी तीनों फौजी बहनें आपके साथ राखी पर हों। तुषार और उसकी तीनों बहनें बहुत छोटे थे जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद तुषार ने खुद पढ़ाई न करके अकेले खेती मजदूरी करके अपनी तीनों बहन को पढ़ाया लिखाया और फौजी बनाया। तुषार की तीनों बहन को ट्रेनिंग पर गए 1 साल से ज्यादा हो चुका था, पर अब तक उसकी बहनें एक बार भी घर नहीं आई थी, जिस वजह से तुषार को अपनी बहनों की बहुत याद सताती है। कुछ देर बाद तुषार खेत जाता है, जहां आस पड़ोस के लोग तुषार से उसकी बहन के बारे में पूछने लगते हैं। अरे तुषार भैया, बहुत जल्द राखी आने वाली है। क्या इस बार भी आपकी तीनों फौजी बहनें आपको राखी बांधने नहीं आएंगी? हरिया भाई, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बहनें सरहद पर खड़ी होकर देश की सेवा कर रही हैं। अगर वो इस बार भी नहीं आ पाती हैं तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। अरे भैया, तुम कुछ भी कहो, पर तुम्हारा उदास चेहरा सब साफ साफ कह रहा है कि तुम कितने दुखी हो। इतना बोलकर हरिया अपने काम में लग जाता है और तुषार भी खेती करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब तुषार अपने घर जाता है तो वो घर पर अपनी 3 फौजी बहनों को देखता है जो उसकी बेटी शेफाली को खिला रही होती हैं। सिमरन, सुनीता, रुबीना, यहाँ अचानक? अरे भाई, आने से पहले बताया भी नहीं। भैया, अगर आने से पहले हम आपको बता देते तो आपके चेहरे की खुशी कैसे देखने को मिलती? भैया, हम अपना सरप्राइज खराब नहीं करना चाहते थे, पर भैया हमें लगा हम यहाँ आएंगे तो हम आपको सरप्राइज देंगे। पर अपनी भतीजी को देखकर तो हम खुद ही सरप्राइज हो गए। हमारे जाने के बाद हमारी एक भतीजी हो गई, और वो भी 1 साल की। हाँ मेरी बहना, ये 1 साल किस तरह बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। और मैंने तो सोचा है कि मैं अपनी बेटी को भी तुम्हारी तरह पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक फौजी ही बनाऊंगा। हाँ भैया, क्यों नहीं। और इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि आज हम तीनों बहन जो कुछ है वो आप ही की वजह से तो हैं। ये सब मैंने नहीं, तुम तीनों ने खुद किया है। ये तुम तीनों की लगन और मेहनत का नतीजा है जो आज मेरी तीनों बहनें फौजी बन गई। और तुम तीनों की वजह से आज मैं पूरे गांव में सिर उठाकर घूमता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि मेरी तीनों बहनें एक फौजी हैं। भैया, ये सपना हमारे अकेले का नहीं था, और ना ही हमने इसमें अकेले मेहनत करी। आपने खुद पढ़ाई ना करके हमें पढ़ाया, खुद खाना ना खाकर हमें खिलाया। हमारे साथ पूरी रात जागकर आपने हमारी जरूरतों का ख्याल रखा, खेतों में कड़ी धूप में हल जोता ताकि हम अपने सपने को पूरा कर सके। अरे अब चारों भाई बहन आपस में ही बातें करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? अगर मुझे पता होता कि तुम तीनों आ रही तो मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाती। भाभी, आपने जो बनाया है आप हमें वही दे दो। वैसे भी आपके और भैया के हाथों का खाना खाकर ही तो आज हम यहाँ खड़े हैं। अपनी बहनों को देखकर जितना खुश तुषार था उतनी खुश पूर्णिमा भी थी। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन उनके मोहल्ले में एक औरत कुछ राखी और झंडे लेकर आती है। अरे बेटा, परसों 15 अगस्त है और उसके 2 दिन बाद राखी। ये झंडा और राखी ले लो। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं, हम आपसे तिरंगा और राखी दोनों लेंगे। इतना बोलकर तीनों बहन उस औरत से झंडा और राखी खरीद कर घर में जाती हैं, जहां उसकी भाभी खाना बना रही होती हैं। भाभी, भैया कहाँ गए? सुबह से नजर नहीं आ रहे। सुमिता, तुम्हारे भैया कहाँ जा सकते हैं? उनकी सुबह 5 बजे ही आँख खुल जाती है और 6 बजे तक वो खेत पहुँच जाते हैं। भैया भी ना, ये नहीं कि उनकी फौजी बहनें कुछ दिनों के लिए घर आई हैं तो उनके साथ समय बिता लो। हमारे होते हुए भी वो खेतों में ही लगे हुए हैं। रुबीना की बात सुनकर पूर्णिमा डर जाती है और बड़ी हैरानी से उससे कहती है, रुबीना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम राखी पर भी यहाँ नहीं रहोगी? भाभी, डरती क्यों हो? इस बार हम तीनों बहन यहीं पर 15 अगस्त और राखी दोनों बना कर जाएंगे। देखो, हमने राखी भी खरीद ली है। बस यही दिखाने के लिए हम भैया को ढूंढ रहे थे। क्या सच में तुम तीनों बहन इस बार 15 अगस्त और राखी हमारे साथ मनाओगी? तुम्हारे भैया को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। अगर ऐसी बात है भाभी तो जल्दी से खाना तैयार कर लो। आज हम तीनों भी आपके साथ खेत जाएंगे और भैया को खुद ये खुशखबरी सुनाएंगे।
जब पूर्णिमा को पता चलता है कि उसकी तीनों नंदें इस बार राखी पर उनके साथ रहेंगी तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और पूर्णिमा जल्दी से खाना बनाकर अपनी बेटी को गोद में ले लेती है और अपनी तीनों नंद के साथ खाना लेकर खेत में जाती है। अपनी तीनों बहनों को देखकर तुषार अपना सारा काम छोड़ देता है और अपनी तीनों बहन का हाथ पकड़कर उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठाकर उनसे कहता है, अरे तुम सब को यहाँ खेत में आने की क्या जरूरत थी? कितनी धूप हो रही है, तुम सब घर में आराम क्यों नहीं करते? भैया आप कितनी मेहनत करते हो, इस तरह धूप में काम करके आपने हमें फौजी बनाया। जब आप हमारे लिए इतना कर सकते हो तो क्या हम धूप में चलकर आपके लिए खाना नहीं ला सकते? और वैसे भी हम यहाँ आपको एक खुशखबरी देने आए हैं। खुशखबरी? हाँ खुशखबरी। आप चाहते थे ना कि इस साल हम तीनों बहनें अपने हाथों से आपको राखी बांधे, तो आपका ये सपना पूरा हुआ। इस बार हम राखी तक यहाँ रहेंगे और अपने हाथों से आपको राखी बांधेंगे। अपनी बहनों की यह बात सुनकर तुषार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ देर बाद वो सब घर जाते हैं और अगले दिन 15 अगस्त की तैयारी करते हैं और बहुत अच्छे से घर को सजाते हैं और गांव के चौराहे पर झंडा लगाते हैं। कुछ देर बाद गांव के सभी लोग झंडा फहराने के लिए आ जाते हैं, जहां तुषार अपनी तीनों बहनों से कहता है, मेरी प्यारी बहना, ये सब तुमने किया है। हम सभी गांव वाले चाहते हैं कि झंडा तुम तीनों ही फहराओ। और नहीं तो क्या, वैसे भी झंडा एक फौजी को ही फहराना चाहिए, क्योंकि एक फौजी ही इस झंडे के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। गांव वालों का प्यार देखकर तीनों बहनें झंडा फहराती हैं और इस तरह से तीनों बहन गांव वालों के साथ मिलकर 15 अगस्त सेलिब्रेट करती हैं। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन आ जाता है। भैया आज आप खेत नहीं जाओगे, आज आप पूरे दिन हम तीनों बहन के साथ रहोगे। अच्छा ठीक है, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज का मेरा पूरा दिन मेरी बहनों के लिए है। अच्छा चलो भैया, मान तो गए। अब थोड़ा सा घर सजा लेते हैं और रक्षाबंधन की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझसे ज्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होती। इतना बोलकर तीनों बहनें एक बार फिर रक्षाबंधन पर घर डेकोरेट करती हैं और पूजा की थाल तैयार करती हैं। कुछ देर बाद तीनों बहनें अपने भाई की आरती उतारती हैं, उसे टीका लगाती हैं और राखी बांधती हैं। माफ करना मेरी बहना, इस बार भी मेरे पास तुम्हें आशीर्वाद देने के सिवाय और कुछ नहीं है। भैया हमें जिंदगी भर बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही हम तीनों को अपना सब कुछ दे दिया है। हाँ भैया, इसलिए इस बार देने की बारी हमारी है। इतना बोलकर वो तीनों बहन अपनी साल भर की कमाई अपने भाई के हाथ में थमा देती हैं, जिसे देख तुषार अपनी तीनों बहनों से कहता है, ये मैं नहीं ले सकता। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं अपनी छोटी बहन के पैसे कैसे रख सकता हूँ? ऐसे मत बोलो भैया, ये पैसे और इज्जत हमें आपकी वजह से ही मिली है, इन पर आपका ही हक है। हाँ भैया, और अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जाने की आज्ञा? हाँ भैया, हमारी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। हमें आज ही बुलाया गया है, इसलिए हमें आज शाम को ही निकलना पड़ेगा। भैया हमने बहन का फर्ज निभा लिया, अब हमें एक फौजी होने का फर्ज निभाना है। हमारे देश को हमारी जरूरत है। तुषार की तीनों बहन अपने परिवार के साथ 15 अगस्त और रक्षाबंधन मनाकर अपने देश का फर्ज निभाने के लिए अपने परिवार का साथ छोड़कर सरहद पर चली जाती हैं, जहां वो अपने फौजी होने का फर्ज निभाती हैं।